स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम मनीष और अपन फॉलो कर रहे हैं प्लेयर टाइप्स का एक इंटरव्यू सीरीज जहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर चल रहा है 19। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट आर द टाइप्स इन टाइपस्क्रिप्ट। ओके, सो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कौन से टाइप्स है वो हमें देखने हैं। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि टाइप्स क्या चीज़ है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जैसे डेटा टाइप्स की बात करें तो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव ये हमें पता है, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट स्पेसिफिक अगर मैं बताऊँ प्रिमिटिव में क्या क्या आता है, तो जैसे प्रिमिटिव टाइप, राइट, डेटा टाइप, जिसमें एक हो गया जैसे स्ट्रिंग, ठीक है, हो गया नंबर, और लास्ट में हो गया जैसे बुलियन। ये हो गया प्रिमिटिव। पहले इसके एक एक एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ये काम कैसे देंगे। जैसे लेट यूजर नेम, और यहाँ पे मैंने दिया है उसका जैसे स्ट्रिंग, ठीक है, और इक्वल टू इसका यूजर का नेम दे दो जो भी, जैसे भी इस तरह से अपन लिख सकते हैं, राइट। फिर अगर नंबर की बात करूँ तो नंबर इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे यूजर एज, एज हो गया, और यहाँ पे हमें देना है नंबर, और जो भी नंबर रहेगा जैसे 30, राइट। एंड लेट, फिर यहाँ पे बुलियन वैल्यू आता है, इस यूजर एक्टिव, और यहाँ पे बुलियन यूज कर लो इक्वल टू ट्रू, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, और ये मतलब लॉग वॉग कर सकते हो, इस तरीके से इसको डिफाइन करना है। ऑलराइट, ये हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब अगर अपन बात करेंगे नेक्स्ट, मैं यहीं पे कंटिन्यू करता हूँ, एरेज बेस्ड, ठीक है। तो एरे में भी एक होता है कि एक स्ट्रिंग बेस्ड होता है, जैसे विथ स्ट्रिंग, विथ एंड विथ नंबर, राइट, ठीक है, इसको हटा दूँ। ओके, ऑलराइट, तो अभी अपन एक एरे विथ स्ट्रिंग देखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट में पर्टिकुलरली कैसे लिखेंगे। तो टाइपस्क्रिप्ट में लिखने के लिए जैसे लेट, जैसे दे दो नंबर, और फिर बाद में वापस उसको डिफाइन करना है अंदर वाला नंबर, देखो दोनों का कलर अलग अलग है, राइट, और फिर बाद में इसको इक्वल टू मार के आप जैसे दे दो 1 2 एंड 3 वट, राइट। इस तरीके से अब ये एरे है तो इसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा इस तरीके से। इस तरीके से इसका सिंटेक्स है, राइट। और सेकेंड चीज, अभी वापस अगर लेट फॉर एग्जाम्पल नेम्स लेते हैं ना, तो अभी यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रिंग है, राइट। तो स्ट्रिंग में यहाँ पे हमें देना पड़ेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल जॉन, जॉन हो गया, फिर हो गया रॉस हो गया, एंड लास्ट में सपोज जोए हो गया, राइट। तो इस तरीके से आपको इसका सिंटैक्स है डिफाइन करने का, कि आपने एक वेरिएबल बनाया, उसके आगे उसका टाइप डिफाइन कर दिया, वो क्या है, एरे है या क्या है। अगर एरे है तो इसको पहले स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करके फिर उसके बाद इज इक्वल टू मार के आप उसके आगे उसकी जो भी प्रॉपर्टीज रहेगी वो डिफाइन कर सकते हो। ये हो गया एक एरे विथ स्ट्रिंग एंड एरे विथ नंबर वाला एग्जाम्पल, ठीक है। और क्लियर, अब बढ़ते हैं आगे। अब अपन देखेंगे दूसरा एनी वाला एग्जाम्पल, एनी टाइप। ओके, सो अभी एग्जाम्पल एनी के लिए क्या करेंगे, जैसे डेटा, और इसके आगे एनी लगा देंगे, राइट। और एनी लगा के आपको सिर्फ यहाँ पे ये लिखना है। अब यहाँ पे एनी क्यों यूज होता है, उसका रीजन है कि भाई टाइपस्क्रिप्ट में स्पेसिफिकली सेफ्टी तो है, पर अगर मान लो कोई डेटा टाइप नहीं मिल रहा है, जैसे कोई चीज का नहीं पता है कि क्या रिस्पॉन्स आएगा, एपीआई का एग्जांपल ले लो कि नहीं पता कि क्या रिस्पॉन्स, नंबर लेके आएगा स्ट्रिंग लेके आएगा, तो वो केस में वैलिडेशन करने के लिए लोगों ने एनी का कीवर्ड यूज किया है, राइट। तो एनी का काम क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे डेटा लेना है, और फिर इसके अंदर जैसे नंबर भी आप स्टोर कर सकते हो, या फिर जैसे डेटा इक्वल टू और भी वैल्यूज इसकी जो भी रहेगी ट्रू फॉल्स जैसे ले लो, वो भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो बुलियन भी आपका हो गया और ये भी हो गया। अब अगर इसको लॉग भी करना हो आपको तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लॉग कर सकते हो, है ना। जैसे ये हो गया डेटा, ठीक है। और इसको अगर लॉक करेंगे तो आई बिलीव तीनों आइटम आनी चाहिए। गलत फाइल एग्जीक्यूट की, टीएस करनी है, राइट, हमें टीएस, हाँ ये ट्रू आया, ठीक है, ये वाला ट्रू लेके आया,
क्योंकि एनी यूज किया हुआ है यहाँ पे। सो एनी का बेसिकली यही मतलब हो गया कि आप कोई भी मतलब डेटा टाइप उसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं, स्टोर कर लेगा वो, है ना। फिर उसके बाद आता है, ये हटा देता हूँ मैं, इसको भी हटा देते, क्लियर कर लेते, ओके। अब आएगा अपने पास जो नेक्स्ट है यूनियन टाइप। यूनियन टाइप, ठीक है। सो अभी इसका एक एग्जांपल लिखेंगे। तो जैसे लेट आईडी ले लो, आईडी, और फिर बाद में इसके आगे जैसे दे दो स्ट्रिंग, और फिर ये और यूज करके नंबर दे दो, एंड यहाँ पे जैसे मान लो ने दिया 101, ठीक है। एंड यहाँ पे आईडी, फिर से कोई भी स्टोर कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए EMP101 आईडी इज इक्वल टू 120, ये सब स्टोर कर लेगा, ठीक है। ये हो गया यूनियन। अब आएंगे अपना लेक्स, लास्ट वाला जो है टपल, सेकंड लास्ट है, इसके बाद और एक है ना, टपल भी देख लेते हैं। तो टपल का काम क्या है कि इसका जो ऑर्डर रहता है वो फिक्स रहता है, ऑर्डर ऑफ वैल्यू इज फिक्स्ड, राइट। अब एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, जैसे लेट, यहाँ पे लेट हो गया, और पर्सन, और उसके बाद जैसे स्ट्रिंग, और फिर वन में दे दिया नंबर, ठीक है। और इसको इक्वल टू मार के आगे इसी में ही कंटिन्यू करना है। जैसे ये हो गया, स्ट्रिंग पहले देना है तो मनीष, ठीक है, और कॉमा लगा के वापस नंबर दे दो, जैसे 30। इस तरह से ही काम करेगा। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि कौन सा टाइप है इसका, डेटा टाइप, एंड उसके आगे ये कर लिया। वैसा वैसा अगर करोगे तो यहाँ पे शायद एरर आना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने 50 दी, हाँ ये एरर आ रहा है ना, कि भाई नंबर है और आप स्ट्रिंग को दे रहे हो, राइट। सो ये एक चीज़ टाइप सेफ्टी है। ये हो गया टपल के लिए। अब जो लास्ट है एनम का, वो भी देख लेते हैं, एनम टाइप। सो एनम टाइप का यूज ये होता है बेसिकली कि जैसे टाइपो होता है, अगर कुछ आपके कोड में पर्टिकुलरली टाइपो है, और वो टाइपो मतलब नॉर्मली टाइपस्क्रिप्ट या कोई भी लैंग्वेज पकड़ नहीं पाएगा। अगर स्ट्रिंग में सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि लेट यूजर, ये हो गया जैसे यूजर स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जैसे दे दिया उसको एडमिन, ठीक है। और अभी वापस अगर यूजर कर रहे हो, इक्वल टू कर रहे हो, और यहाँ पे मान लो कि इस तरीके से लिख रहे हो आप, ठीक है, ऐड मीन, ये आपका गलती हो गया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इसको रन नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट एग्जाम समझा रहा हूँ कि आपका एक ये वाला वेरिएबल था, इसके अंदर एक्चुअली ये करेक्ट स्पेलिंग है स्टोर्ड, है ना, और ये रॉन्ग स्पेलिंग है। पर लेकिन टाइपस्क्रिप्ट इसको पकड़ नहीं पाएगा, तो इन लोगों ने एनम बनाया। एनम क्या करता है ना, कि जो भी आपकी मतलब प्रॉपर्टीज है जो आपको डिफाइन करके रखनी है और लॉन्ग यूज करनी है, तो वो आप एक बार उसको लिख दो, एंड फिर प्रोसेस में चाहे कभी भी कैसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं अपन, क्या आप एनम बना सकते हो। अब इसका ये पोर्शन यूज कैसे करना है, इसके जो अंदर जो ये मेंबर है, एनम मेंबर जो बोलते हैं इसको, ये कैसे यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए लेट यूजर रोल, ठीक है, और कॉलन लगा के रोल दे दो, फिर इक्वल टू मार के वापस रोल दे दो। एंड यहाँ पे आपको उसको बताना पड़ेगा, जैसे डॉट लगाओगे तो यहाँ पे देखो तीनों ऑप्शंस आ रहे हैं, एडमिन, गेस्ट एंड यूजर, ठीक है। इस तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सो इस तरीके से ये एनम काम करता है, यानी आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एक डिफाइन कर दिया पैकेज। इस पैकेज के अंदर आपके कुछ मेंबर्स है और उनका नाम एकदम सटीक है और वो एज इट इज़ यूज होना चाहिए। तो आपने एक फिर बाद में उस वो बना दिया, और फिर लास्ट में आपने एक मतलब एक वेरिएबल बनाया, उसको आपने एक्सेस करने के लिए इस तरीके से किया एनम को, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से सेम सेम आपको ये यूज करना है, जो भी आप एनम का जो भी नाम दोगे, रोल रोल, इस तरीके से, है ना, जो मैंने किया है। ऑलराइट, तो यूजेस और टाइपो, अवॉइड ऑफ टाइपो, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, अवॉइड ऑफ टाइपो। ऑलराइट,
तो हमने देखा स्ट्रिंग स्ट्रिंग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ये तीनों प्रीमिटिव आ गए। एंड जो दूसरा मैंने बताया आपको, एरे विथ स्ट्रिंग विथ नंबर, एनी टाइप मैंने आपको बताया। एंड यूनियन टाइप कर सकते हो, टपल में ऑर्डर दिया रहता है कि पहले स्ट्रिंग जाएगा फिर नंबर जाएगा, वैसा। एंड जो एनएम टाइप रहता है वो यूजेस फॉर अवॉइड ऑफ टाइपो, पर्टिकुलरली अगर आपका मतलब कोई ऐसा ऑथेंटिकेशन वे है कि यहाँ पे जैसे यही एग्जांपल ले लो, एडमिन यूजर और गेस्ट है, ठीक है। इसमें अगर एक भी टाइपो हुआ तो वो शायद वो रोल काम नहीं करेगा, अपना एपीआई फेल होगा एंड एरर बैकफायर करेगा। तो ये चीज़ अच्छी है कि हाँ आप इसमें सेट बना दो, एंड जैसे ही आप यहाँ पे रोल डॉट लगाओगे तो उसके अंदर जो जो मेंबर्स है वो सारे उनकी लिस्ट आ जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इवन इसका सिक्वेंसिंग भी दिया है। जीरो लास्ट में देखो कि जीरो दिख रहा है, वो ये टू दिख रहा है और ये वन दिख रहा है, इस तरीके से, राइट। सो क्योंकि ये सेकंड पे लिखा है, इसको इंडेक्सिंग फॉलो कर रहा है वो, मतलब 0 1 and 2 लाइकवाइज। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर द टाइप्स इन टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। सो हमने देखा कि क्या क्या ये सारी चीजें देखी, प्रिमिटिव देखी, एरे देखा, और हमने एक मिनट में इसको हटा देता हूँ, हाँ। हमने देखा प्रिमिटिव, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, एरे, एनी, यूनियन, टपल एंड एन, ये सारी चीजें एक एक एग्जाम्पल सबके देख लिए। सो बेसिक आइडिया आ गया है कि कैसे काम करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।